के स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सभी के लिए, सभी को, है ना। आज हमारा मेन टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलम, प्रिपरेशन ऑफ कॉलम एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट पार्ट्स में के अंदर इसका प्रिंसिपल पार्ट को कवर किया, मेथड किया, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन किया। आज हम जो मेन हमारा मेजर पार्ट रहेगा उसके अंदर हम रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलम, प्रिपरेशन ऑफ कॉलम को कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे कॉलम को तैयार करते हैं, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स जो भी ऑर्गेनिक फीचर्स होते हैं उनका सेपरेशन कैसे करते हैं, एंड देन एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो ये आज का मेन अपना टॉपिक है। आगे हम चलते हैं इसके बाद। ठीक है, requirements generally column characteristics selection, stationary phase, mobile phase, preparation of column, introduction of sample, development of column, detection of component and recovery of components. So main कॉलम्स क्रोमेटोग्राफी क्लोडिंग सिलिका जेल्स, जैसे सपोज ये कि हमारा डायग्राम्स है स्नैपशॉट, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के कॉलम है, कम कॉलम को पैकिंग मटेरियल्स में कंस्ट्रक्ट। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर सैंपल को लोड कर दिया है, ये हमारे डायग्राम्स है जिसमें हम सैंपल को लोड कर रहे हैं। मतलब सैंपल को लोड मतलब है कि कॉलम के अंदर हमने जिस भी जो भी कंपाउंड्स है, अगर प्लांट रिस्ट्रिक्ट है उनका सेपरेशन करना है। ये सिंथेसाइज में कुछ कंपाउंड्स के अंदर इम्प्योरिटीज हैं, ये जनरली हम प्लांट के केमिकल कॉन्स्टेंट्स को प्लांट के स्टिक के अंदर डिफरेंट जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका विद द हेल्प ऑफ द कॉलम्स के थ्रू सेपरेशन करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मटेरियल्स का हमने पिछले भी क्लास में कुछ डिस्कस कर लिए थे। कॉलम मटेरियल्स यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कंस्ट्रक्शन, एडजॉर्बेंट्स, स्टेशनरी एंड मिक्सचर्स। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए लॉन्ग कॉलम का यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सिमिलर एफिनिटी फॉर द एडजॉर्बेंट प्रेजेंट लॉन्ग कॉलम, अगर कंपाउंड बहुत सारे ऐसे भी मिक्सचर्स हैं उनके अंदर की एफिनिटी सिमिलर है, उस केस में भी लॉन्ग कॉलम का यूज करते हैं। कंपोनेंट विद डिफरेंट एफिनिटीज ऑफ एडजॉर्बेंट आर प्रेजेंट, अगर आपके एडजॉर्बेंट के अकॉर्डिंग एफिनिटी आपके सैंपल की डिफरेंस है तो उसके लिए हम शॉर्ट कॉलम का यूज करते हैं। कॉलम लेंथ एंड डायमीटर जनरली 10 to 5 रेशियो 1 और 30 to 100 रेशियो 1 यूज करते हैं एडजॉर्बेंट स्टेशनरी डिफरेंट डिफरेंट कॉलम। स्टेशनरी फेज में जनरली क्या रिक्वायरमेंट है आइडियल के लिए, स्टेशनरी फेज क्या होना चाहिए आइडियली, एंड दे शुड बी इंसोल्यूबल इन सॉल्वेंट और मोबाइल फेज में इंसोल्यूबल होने पर मींस आपने जो मोबाइल फेज इंसर्ट किया है जरूरी है कि उसमें जाकर के सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाए। केमिकली इनर्ट होना चाहिए, कलरलेस एंड फेस्टेड ऑब्जर्वेशन यूज होना चाहिए। ठीक है, कलरलेस कंपोनेंट्स होना चाहिए, शुड हैव ए रिप्रोड्यूसिबल प्रॉपर्टीज एंड पार्टिकल्स शुड बी यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन में आज भी स्पेशल इन द पार्टिकल्स। ये हमारा जनरली नेचर पार्टिकल्स के जो मिसमैच होने चाहिए, मीन्स आप जो सिलिका जेल यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेस मतलब पार्टिकल साइज की मेस, और उसके अंदर कितना मेस साइज एंड माइक्रोन साइज दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आपने देखा मोस्ट कॉमनली क्रोमेटोग्राफिक एडजॉर्बेंट सिलिका सिलिकेट सिलिका जेल्स में 80 to 100 मेस एंड पार्टिकल्स 100 to 200 which has the particle size 63 to 200 माइक्रोन की नॉर्मल लेंस हमारी होनी चाहिए। एडजॉर्ब पोलर एंड अनसैचुरेटेड सबस्टेंस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर द सिलिकॉन, ये सिलिका जेल्स के कुछ हमारे केमिकल्स हैं, उनकी केमिकल्स बोतल के कुछ स्टेप्स। सुक्रोज स्टार्च एनुअल टार्किन्स, ये हमारे एडजॉर्बेंट हैं, जनरली यूज होते हैं हमारे पास पे। सुक्रोज कैल्शियम कार्बोनेट मीडियम, एक्टिवेटेड मैग्नीशियम स्टार्च कैल्शियम फास्फोनेट एक्टिवेटेड लिनोलेन्स टाल्क एंड सोडियम कार्बोनेट। प्रीवियस क्लास में हमने भी डिस्कस कर लिया था, ये सारे वीक एक्टिविटीज वाले हैं, ये हमारे मीडियम एक्टिविटीज एंड स्टॉक एक्टिविटीज। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एब्जॉर्ब, अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। Adsorption isotherm क्या है? The amount of solute absorbed from the solution by the adsorbent can be determined by shaking known weight adsorbent with its known volume of solution at a fixed temperature until equilibrium is at. अब ये कहता है हमारा solute है, solute adsorbent भी होगा, solute होगा और मोबाइल फेज भी कहता है कि इस केस में solution of the adsorbent can determine by the shaking known weight
ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नोन वेट ऑफ द सोल्यूशन, जिसके एक्चुअल फिक्स टेम्परेचर पे नोन वेट को सोल्यूशन में डिसॉल्व। द एडजॉर्बेंट फिल्टर्ड ऑफ, एडजॉर्बेंट को फिल्टर ऑफ, concentration of the substance filtered and determined by the suitable means, if उसके बाद ड्रॉपिंग, a plot the equilibrium concentration of species in solution and amount of adsorption is called absorption isotherm। absorption isotherm में क्या है देखा। अब आप इक्विलिब्रियम केस के अंदर अगर हम ग्राफिकल प्लॉट करके उसको रिप्रेजेंट करें तो कहता है प्लॉट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन ए सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ एडसॉर्ब, ठीक है, उसके बीच कॉल्ड द एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आगे इसको और देखें। इसके अंदर देखा लीनियर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, कॉन्वेक्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, कनकेव एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके अंदर तीन तरह। These are obtained when amount of substance absorbed per gram of the adsorbent is proportional to the concentration of solution। कहते हैं these are obtained amount of substance, कितना substance absorbed per gram, एक ग्राम में adsorbent में is proportional to the concentration of solution। किस पे डिपेंड करेगा? solution की concentration। दूसरा है सेकंड, the absorption coefficient K is equal to m upon CS, अभी previous slide में देखा, is a constant value and is the linear absorption isotherm। अब जिसमें आपकी constant value रहेगी तो अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक प्रकार के रिंग, मतलब आपका concentrations और एक तरफ से एब्जॉर्प्शन या आपका जो सॉल्यूशंस होगा और एडसॉर्बेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। सेकंड है कन्वेक्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। These are obtained when absorption from weak solution। अब इसमें solution हमारा हो सकता है concentrated solution भी, weak solution है ना। तो यहाँ पे convex skins these are obtained, तब obtain होगा when absorption from weak solution is greater than from the strong solution। यहाँ पे weak solution ज्यादा होगा from the strong solution, इसके केस में हमारा convex absorption आइसोथर्म। थर्ड है concave absorption आइसोथर्म। They are obtained when the strong solution is the greater than the weak solution। इसके केस में strong solution ज्यादा होगा compared to the weak। फर्स्ट में concentration solution, strong solution, weak solution और आपका strong solution। तो यहाँ पे देखें strong weak से ज्यादा होगा concave में, convex में weak strong से ज्यादा, और linear में हमारा होता है कि proportional to the concentration पे proportional। concave and convex आइसोथर्म में क्या होता है, अब आप देखेंगे टेलिंग प्रॉपर्टीज भी आती है। टेलिंग इज पार्टिकुलर लाइट टू अकर्स व्हेन एडसॉर्प्शन इज इन्वॉल्वड इन द सेपरेशन। टेलिंग कब आएगी, मतलब कि पीक्स में टेलिंग होना। टेलिंग मतलब होता है कि प्रॉपर पीक आइडेंटिफिकेशन नहीं होना, मतलब थोड़ी से लेकर बहुत दूर तक चली जाना, उसको बोलते हैं टेलिंग। मतलब आरएफ वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो आरएफ वैल्यू में प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब आपका जो सॉल्वेंट है और सैंपल के बीच में डिफरेंस नहीं आ पाता है, मतलब आधा सेंटीमीटर तक आपका टेलिंग हो रही है, स्पॉट में दूरियां हो गई हैं, स्पॉट प्रॉपर एक पास नहीं है, तो उसको होता है टेलिंग। टेलिंग मतलब होता है या नीचे जिस पोजीशन पे आपने स्पॉट लगाया है वो स्पॉट सीधे ऊपर तक पहुंचता जा रहा है आरएफ वैल्यू, मतलब अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से। तो टेलिंग हो जाएगा, टेलिंग मतलब जिस पोजीशन पे आपने स्पॉट लगाया है और जितनी डिस्टेंस तक आपका सल्यूट मूवमेंट किया है वो नीचे से ऊपर तक पूरा दिखाई दे, उसको बोलते हैं टेलिंग। ये नहीं कि सिर्फ नीचे से ऊपर चला गया, जिस स्थान पे पहुंचा वहां तक स्पॉट देने, तो ऐसा नहीं होता, उसको बोलते हैं टेलिंग। पढ़ते कहते हैं टेलिंग इज पार्टिकुलर लाइट अकर्स व्हेन एब्जॉर्प्शन इज इन्वॉल्वड इन द सेपरेशन प्रोसेस। बोथ इफेक्ट बिकम मोर प्रोनाउंस्ड at high concentration and therefore symptomatic overloading the column simply। ये केस कब होता है, both effect concave and convex absorption isotherm कब होता है, जब more pronounced high concentration। तो मतलब कहने का है कि जब अपन टीएलसी करते हैं, कॉलम के बाद टीएलसी करते हैं, तो अभी भी सैंपल को डाइल्यूट लगाना है, डाइल्यूट यूज करना। अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लगाते हैं या ओवरलोडिंग कॉलम करेंगे तो उस कंडीशन में टेलिंग आती है, या तो सेपरेशन के कंडीशंस में आपके मिक्सचर का जो सेपरेशन करते हैं तो एक के बाद दूसरा भी उसी के साथ आ जाता है, तो क्रॉप को
में प्रॉब्लम्स आती है, मतलब सेपरेशन में दिक्कत आ जाती है। इस तरह से ग्राफ फ्लैट हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल रिलेशन इल्यूशन पैटर्न सबस्टेंस फ्रॉम द कॉलम एब्जॉर्बेंट। देखिए इल्यूशन पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट है, आप देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन है, देखिए एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इंदिरा, देखिए दोनों को केस में है ना, ये आपकी पीक्स है, मैक्सिमम इल्यूशन पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट की पैटर्न्स में इस तरह से ग्राफ को मिलते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म रिलेटेड द इल्यूशन पैटर्न सबस्टेंस फ्रॉम द कॉलम एब्जॉर्बिंग एम, जैसे सपोज क्या क्या इसके अंदर थर्मोमीटर्स है, वेट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब पर ग्राम एब्जॉर्बेंट, कितना वेट सब्सटेंस पर ग्राम एब्जॉर्बेंट को एब्जॉर्ब करता है, CS कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, CF कंसंट्रेशन ऑफ ईच फ्रैक्शन और F नंबर ऑफ ईच फ्रैक्शन। ये अपन जब प्रैक्टिकल्स के बाद जो करेंगे तो उसके लिए होता है, तो अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ये आपको और कंफर्म होगा कि प्रैक्टिकल के बाद ये ग्राफ किस तरह से हमें प्लाट करना है, मतलब किस तरह से ये हमारा कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एड्सॉर्बेंट और सॉल्यूट के बीच की सॉल्युबिलिटी। Eluents from the solvent in mobile phase use, कौन से जनरली मोबाइल फेज एक्ट एज ए सॉल्वेंट, जनरली जो मोबाइल फेज होते हैं वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगे। मिक्स इन द कॉलम डेवलपर, डेवलपर जोन मतलब जिस पे हम कॉलम को डेवलप करते हैं उसको डेवलपर जोन बोलते हैं। सेपरेशन एंड इलुएंट रिमूव प्योर कंपोनेंट आउट द कॉलम, से नीचे की ओर अपना कंपोनेंट्स होता है, सॉल्वेंट के साथ क्या करता है, मूवमेंट करता हुआ नीचे की ओर चलता है। स्टेप 90 अरेंज द सॉल्वेंट ऑर्डर इलोटिंग पावर। अब कुछ सॉल्वेंट होते हैं उसकी इलोटिंग पावर होती है, कौन सा सॉल्वेंट सबसे पहले रन होगा, कौन सा सॉल्वेंट सबसे बाद होगा, तो आप सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं। कभी आपने सपोज अगर दो सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, मान लीजिए इथाइल एसीटेट और क्लोरोफॉर्म को, ये इथाइल एसीटेट के साथ एन सॉल्वेंट को मिक्स करके आप उसमें मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं, कौन सा सॉल्वेंट पहले जाएगा, इल्यूएट होगा, मतलब आपकी कॉलम्स के थ्रू बाहर कौन जाएगा उस पर डिपेंड करता है इल्यूशन इंडेक्स या पोलरिटी। क्या कहता है ग्रुप सॉल्वेंट ऑर्डर क्रोमेटोग्राफी डिस्टेंस पोलरिटी इंडेक्स नोन इज द इलोट्रोपिक सीरीज, जिसको हम इलोट्रोपिक सीरीज, तो कभी कभी ध्यान से रहना, आपको अगर पोलरिटी इंडेक्स या पोलरिटी ऑर्डर बोले या तो इलोट्रोपिक सीरीज, उसको मतलब लगभग सेम होता है, लेकिन कॉलम के रिस्पेक्ट में कौन सा सॉल्वेंट पहले रन करेगा वो डिपेंड करता है। देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट की कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका एलिवेटिंग प्रॉपर्टी दिया है, देख रहे हैं इनऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस, ऑर्गेनिक एसिड पायरीडीन वाटर अल्कोहल एसीटोन इथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म टाल्विन बेंजीन के लाइट पेट्रोल। तो साफ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक एसिड में सबसे ज्यादा है और आपका लाइट पेट्रोलियम ईथर सबसे कम है इल्यूटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह से वो आर्डर है जिसमें आप मोबाइल फेज यूज करते हैं और उसका सेपरेशन करेंगे, ठीक है। अब कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज का अपना मेन ये टॉपिक था कि कॉलम को किस तरह से पैकिंग करेंगे। हमने देखा कि पैकिंग मटेरियल्स तो हमने पिछली स्लाइड में और पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए या कि कौन से स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, लेकिन पैकिंग किस तरह से करते हैं तो पहले लिखेंगे वेट पैकिंग, दो प्रकार से हमने कहा, ड्राई पैकिंग भी हो सकता है और वेट पैकिंग। वेट पैकिंग में हम क्या करते हैं, नाउ प्रिपेयर्ड स्लरी पैकिंग, the adsorbent are suspended into mobile phase and steer very well, remove the air bubbles, ध्यान रखना है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट स्लरी देन पोर इनटू द कॉलम, पहले एडसॉर्बेंट को अपन जैसे हमने प्रीवियस क्लास में आपको एक वीडियो में दिखाया था कि जब भी हम पीएलसी प्लेट बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, सिलिका जेल को एडसॉर्बेंट सॉल्वेंट के साथ लेकर के अच्छे से इसको ट्राइचुरेट करते हैं, मिक्स करते हैं क्रिस्टल मोटर पे एंड देन उसको हम पोर करके पीएलसी प्लेट को बनाते हैं। सेम केसेस में यहाँ पे जब स्लरी बनाएंगे, स्लरी को एड्सॉर्बेंट सस्पेंड मोबाइल फेज को स्टीयर करेंगे वेरी वेल, अच्छी तरह से स्टीयर करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर आपको देखोगे तो एयर बबल्स आती है, एयर बबल्स को हटाना है एंड देन उसको वहां पर पोर करना है कॉलम के अंदर। एट द बॉटम ऑफ पोर्शन, जैसे वो बॉटम में नीचे पहुंच जाएगा कॉलम पे, column piece of a glass bowl or cotton button paper dish must be added before the slurry application। तो आप जब भी स्लरी डालेंगे तो नीचे पे जो कॉलम का इनसाइड द जहाँ इस पोर्शन से वो हमारा सॉल्वेंट रन होता है वहां पे आपको याद रखना है कि कॉटन यूज कर देना है या तो
वाटर फिल्टर पेपर, जिससे वो क्या होता है कभी कभी जाकर कहीं कि आपका सिल्का जेल वहाँ पे उसके साइज पे जाकर के वहाँ पे पहुंच जाता है, तो जिससे वो क्या होता है क्लोज हो जाता है, चोक हो जाता है। तो चोक ना हो आपका सॉल्वेंट प्रॉब्लम, इसके लिए हम वहाँ पे क्या यूज करते थे, काटन। तो काटन के वापिस में स्पेस हो जाता है, जिससे आपका सॉल्वेंट इजिली रन हो जाता है। तो याद रखना है, या तो वाटर पेपर यूज करना है या तो कॉटन। मैं आपको वीडियो बनाऊंगा या तो आपको ऑनलाइन बताऊंगा कि कैसे कॉलम की पैकिंग करते हैं। After the slurry application, column must be allowed to settle overnight. This is ideal method of, अगर आपको अच्छी मेथड से यूज करना है तो ऐसा नहीं कि आपने स्लरी जल्दी जल्दी बनाया और सिर्फ डाल दिया कॉलम के अंदर, अब जल्दी से प्रैक्टिकली लिखा, ये नहीं होता। क्योंकि जब आपने स्लरी डाला तो सेटल डाउन होता है, पार्टिकल साइज जो सिलिका जेल्स होती है प्रॉपर सस्पेंड होकर के एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो मतलब आपको याद रखना है कि पहले ये तो ओवरनाइट रख दो या 6 to 10 आवर तक उसको पहले आप स्लरी बनाने के बाद सस्पेंड होने तक उसको लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जिससे आपकी स्लरी क्या होगी अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सिलिका जेल से दिख रहा है डायग्राम्स, आप सभी स्टूडेंट को क्लियर। तो आपको इस तरह से कॉलम को पैकिंग करना है। ये आप देखिए यहाँ पे सिलिका जेल डाला, ये पेस्टल मोटल में पहले अच्छे से किया। अब आप ये देखिए सिलिका जेल यहाँ पे क्या हुआ, सेटल हो गया है। आप देखिए यहाँ पे ये सिलिका जेल दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है, ये सिलिका जेल यहाँ पे सेटल हो गया, ये इस पोर्शन पे सिलिका जेल। आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा ड्राई पैकिंग। दिस मेथड इज ड्राई एब्जॉर्बेंट poured इनटू कॉलम डायरेक्टली। ड्राई पैकिंग में आपने एब्जॉर्बेंट लिया और डायरेक्ट आप इसमें डाल दिया आपका कॉलम्स के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, वाइब्रेशन इज अप्लाइड, इट हीट एयर बबल्स इन मोबाइल फेज इज पास थ्रू द एब्जॉर्बेंट। अब ऐसा नहीं कि इसे डाल दिया, हो सकता है आउटर सरफेस में, तो आप उसको वाइब्रेट करते हुए थोड़ा सा वाइब्रेटर ये यूज करते हैं, अप्लाइड हिट या एयर बबल्स जिसके अंदर नहीं आए, एयर बबल के अणु बीच में हो जाकर जिससे वो प्रॉपर जाकर के सस्पेंड हो जाए। या फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ड्राई और डालने के बाद मोबाइल फेज यूज कर देते हैं, जिससे क्या करते हैं वो जाकर के नीचे सस्पेंड हो। द डिमेरिट्स इज दिस मेथड के क्या होता है, बबल्स आर एंट्रैप्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड स्टेशनरी। कभी कभी एयर बबल्स क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, एंट्रैप्ड कर जाता है। दिस मेथड कैन नॉट अप्लाई इन द जेल क्रोमेटोग्राफी, अप्लाई नहीं करता। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाया गया है कॉलम, छोटे कॉलम से, ये आपका सिलिकॉन जेल से। डायग्राम्स आप लोगों को दिख रहा है, सभी को ज्वाइन है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो इस तरह से पैकिंग कर देते हैं, ये हमारा ये ड्राई पैकिंग। सैंपल इंट्रोड्यूस कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वेट एप्लीकेटर्स। अब सैंपल को इंट्रोड्यूस करना है। वेट एप्लीकेटर में डिसॉल्व द सैंपल इन इनिशियल, तो आपका जो सैंपल है ध्यान रखना है, सैंपल अगर फ्लोर मटेरियल, तो फ्लोर मटेरियल को क्या करो आप पहले से थोड़ा सा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व डाल दीजिए, सॉल्वेंट मिक्स करके सॉल्वेंट के ऊपर से कोट कर दो। एक ये टेक्निक, किसमें, जिस मोबाइल फेस का आपको यूज करना है उसी में आप कर दीजिए। अगर आपका सैंपल मोबाइल फेस में डिसॉल्व द सैंपल इनिशियल मोबाइल फेस एंड अप्लाई द pipette on the top of column. This is very good methods for most cases sample is not soluble in the initial। देखा नहीं हुई, पता है कि बहुत सारे केस में क्या होते हैं कि सैंपल आपके से हो सकता है उसमें मोबाइल फोन में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ड्राई लोडिंग के केस में, ड्राई ये देखिए इसके अंदर सैंपल आप देखिए, डिसॉल्व सैंपल इन एनी वोलेटाइल सॉल्वेंट, किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर आप इसके अंदर सोल्यूबल हो, मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉल्यूट सोल्यूबल होने चाहिए। सैंपल सॉल्यूशन इन एडसॉर्ब स्मॉल वेट एडसॉर्बेंट एंड then solvent is allowed to evaporate। अब आप देखिए वोलेटाइल सैंपल में डाल दिया, डालने के बाद एडसॉर्ब में स्मॉल वेट एडसॉर्बेंट, एंड सॉल्वेंट क्या होगा कुछ देर बाद अब वोलेटाइल से तो इवोपरेट हो जाएगा। ड्राई एडसॉर्बेंट लोडेड विद द सैंपल इन द अप्लाइड ऑन द कॉलम, लोडेड विद। अब आप देख रहे हैं ये एडसॉर्ब सिलिका जेल्स है ना। अब आप देखिए कि इस पोजीशन पे सेकंड डायग्राम्स में आपका सिलिका यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कॉलम, रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ कॉलम। ठीक है, तो फिर इसके लिए दो प्रकार के होते हैं, फ्रंटल एनालिसिस होता है, लिसन। फ्रंटल एनालिसिस में दिस टेक्निक फॉर डेवलप इन पीसीली 1940 में फ्रंटल एनालिसिस का डेवलपमेंट किया। दिस मेथड द सॉल्यूशन सैंपल मिक्सचर
and added continuously मतलब मेथड में solution and sample mixture added continuously लगातार। नो मोबाइल फेज इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉलम, ठीक है। इसके बाद मिक्सचर ही कंटिन्यू, सपोज ए बी सी तीन प्रकार के मिक्सचर्स हैं। तो कंपोनेंट एट लीस्ट एड्सॉर्बेंट, देखिए समझिए तीन कंपोनेंट्स हैं अगर आपके प्लांट की स्ट्रक्चर में, आपको नहीं पता कौन से केमिकल कांस्टेंट से कितनी एड्सॉर्बेंट एफिशिएंसी है, लीस्ट है, मोस्ट है या मीडियम एड्सॉर्बेंसी कंबाइंड होने। तो एक कंपोनेंट है लीस्ट एड्सॉर्ब, component B is absorbed to intermediate and component C is most strongly column adsorbent में इसमें मतलब adsorbent से ये क्या होते हैं कि adsorb कितना होते हैं सैंपल के बाद। ये हम बात करते हैं फोंटेन एनालिसिस। सेकंड वन होता है डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस। दिस मेथड इज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज, इसमें क्या कहते हैं मिक्सचर्स को छोटा सा वॉल्यूम मतलब कम लेस क्वांटिटी यूज होते हैं कॉलम एंड इल्यूशन कैरिड आउट बाय सॉल्वेंट containing a solute which adsorbability of column material. आपका solvent डालो, adsorb component mixture is displaced by the solution from the mobile phase. A solute mixture can be turned displace another substance solute which is less firmly adsorbed. अब आपने देखा है कि अलग अलग कंपाउंड्स जो होते हैं मिक्सचर्स की अलग अलग एड्सॉर्बेंट से एफिनिटी होगी, एड्सॉर्ब करने की प्रॉपर्टी भी अलग होगी। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एड्सॉर्ब कौन सा हो रहा है, the least is least adsorbed constituents pass out the column, the substance used mobile phase is called the displacer। अब आप कहते हैं जिसका सॉल्यूट से बहुत कम लीस्ट है एडजॉर्ब कॉन्स्टिट्यूएंट से तो वो पुश्ड आउट द कॉलम। अब आपके एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट में जो सॉल्यूट डाला, अब एडजॉर्बेंट से सॉल्यूट की एफिनिटी कैसा है, अगर ज्यादा है तो बाद में होगा, कम होगा तो जल्दी कॉलम से बाहर की वो डिस्प्लेस होना चालू होगा। दिस सबस्टेंस यूज मोबाइल फेज इज कॉल्ड द, इसको हम डिस्प्लेसर। अब ये कहते हैं प्लॉट द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस अगेन वॉल्यूम इल्यूटेड गिवन। आप जैसे सपोज ए बी सी तीन मिक्सचर्स है तो आप यहाँ पे डिस्प्लेस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस कर मिक्सचर ए बी सी कंपोनेंट डिस्प्लेस को, एक साइड में हमने कंसंट्रेशन ऑफ इल्यूट लिखा, दूसरा है माना वॉल्यूम ऑफ द इल्यूट। यहाँ पे देख रहे हैं ए यहाँ पे है बी और सी डिफरेंट डिफरेंट के सेपरेशन। यहाँ पे देख रहे हैं आप प्लॉट डिस्प्लेसमेंट इन टेक्निक्स मेनली यूज द प्रिपरेटिव वर्क एंड नॉट सुटेबल एनालिसिस ऑफ द ओवरलैपिंग में बी अकर्स। प्रिपरेटिव वर्क के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एक कॉलम एड्सॉर्बेंट पैकिंग, बेड पैकिंग, ड्राई पैकिंग, एड्सॉर्बेंट यूज कर रहे हैं, पैकिंग ऑफ कॉलम में बेड ड्राई सॉल्वेंट यूज, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल में identification and separation of component, recovery of the component and detection, ये आपके पार्ट्स। उसके बाद इसके अंदर इल्यूशंस के लिए आइसोक्रिएटिक है, ग्रेडियंट इल्यूशंस। ग्रेडियंट्स मीन ग्रेजुअल और आइसोक्रिएटिक मीन्स होता है सिमिलर। दो प्रकार से इसका इल्यूशंस करते हैं, मतलब आपका जो सैंपल एनालाइज करना, सेपरेशन करना इसकी टेक्निक होती है। दिस इज इल्यूशन टेक्निक है सम सॉल्वेंट कंपोजिशन अनसॉल्वेंट पोलरिटी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन। आइसोक्रेटिक कंडीशंस में आपकी पोलरिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पोलरिटी का सॉल्वेंट कितना ले रहे हैं, पोलरिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा सेपरेशन होगा। जैसे मेथेनॉल क्लोरोफॉर्म का सॉल्वेंट लेते हैं तो डिपेंड करता है 1:1 का रेशियो लेंगे आइसोक्रेटिक में केसेस में। सेकंड वन है ग्रेडियंट इल्यूशंस। दिस इल्यूशन है टेक्निक सॉल्वेंट आर ग्रेजुअली इंक्रीज पोलरिटी और इंक्रीज इल्यूशन लेंथ आर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ग्रेडियंट टेक्निक्स में इल्यूशन टेक्निक्स है जो सॉल्वेंट आर ग्रेजुअली इंक्रीज पोलरिटी, इंक्रीज द इल्यूशन लेंथ एंड यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन। दूसरा होता है ग्रेडियंट डिटेक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ कंपोनेंट्स का डिटेक्शंस करेंगे। तो पहला है फ्रैक्शन आर कलेक्टेड बाय इल्यूशन एनालिसिस। सेकंड है इच फ्रैक्शन एग्जामिनेड बाय द टीएलसी यूजिंग सुटेबल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। टीएलसी यूज करते हैं। दो फ्रैक्शन विच गिव आप आरएफ, थर्ड में आइडेंटिफिकेशन आरएफ वैल्यू के थ्रू करेंगे। एडेड फ्रॉम द कॉलम फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इवोपरेटेड। अब आपको जो कॉलम से सॉल्वेंट आएंगे उसको बीकर या कोनिकल्स में कलेक्ट करके अलग अलग रखते जाएंगे। अब कोनिकल मान लीजिए 10 कॉलम 10 कोनिकल्स यूज हो रहे हैं, 1 कोनिकल्स में यूज हो रहे हैं, मतलब सेपरेशन में कितना सॉल्वेंट आपका यूज हो रहा है, सभी सॉल्वेंट को क्या करते हैं
इवोपरेट कर देते हैं। लेकिन ये ओल्डर मेथड से आजकल हम इवोपरेट नहीं करेंगे, हम उसके लिए रोटेटरी इवोपरेटर से सॉल्वेंट को रिकवर कर लेंगे, दूसरी टेक्निक हम यूज करेंगे। ये ओल्डर टेक्निक्स है कि हम इवोपरेट, आ गई हम इवोपरेट कर देंगे तो सॉल्वेंट हमारा वेस्ट हो गया ना, तो हम इवोपरेट नहीं करेंगे। अब सॉल्वेंट को पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो जो लास्ट में मिक्सचर्स बनेगा उसको थोड़ा सा इवोपरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ सॉल्वेंट भी बच जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर द स्पेक्ट्रल एनालिसिस। अब आपका जो क्रूड मटेरियल आएगा इवोपरेशन करने के बाद, लास्ट में क्रूड मटेरियल होगा, उस क्रूड मटेरियल से आप कोई भी स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर सकते हैं, NMR कर सकते हैं, आपको मास कर सकते हैं, XRD कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से आप उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे देखा सेपरेशन, जैसे हमने कहा है ना कि डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन, आप अच्छे से देखिए। आज भी मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं कॉलेज में, आप बहुत अच्छे से देखिए। अगर आप चाहते हो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम प्रैक्टिकल्स एक बार कर लें, तो आप कॉलेज आकर के कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हो गई हैं। आजकल जनरली सॉल्वेंट के लॉस करने के चक्कर में लोग इसको कराते नहीं, सिर्फ बता देते हैं। तो आप भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी इतनी एथेंटिकेशन टेक्निक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, टीएलसी एंड कॉलम का यूज आज भी सेपरेशन के लिए सबसे पहले यूज होता है। जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, एक है, वहाँ पे भी कॉलम और टीएलसी का यूज करते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसलिए डायग्राम्स को अच्छे से देखें। इसके अंदर देखिए, यहाँ पे कॉलम के हमारे रिएक्शन मिक्सचर्स या प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं। ये हमने कोनिकल्स की यूज किया है बार बार, एक एक ने देखो हमने 10 केमिकल्स में अंदर सेपरेशन करके हुए अपने सैंपल को रखते जा रहे हैं। ये सेपरेटिंग मटेरियल्स हैं, है ना। इस तरह से उनको हम मार्किंग कर देते हैं A1 2 3, और उसके बाद सेपरेशन करने के बाद जो सॉल्वेंट आता है इसके अंदर, जो हमारा सेपरेटेड मटेरियल्स आते हैं, उसको हम इवोपरेशन करते हैं। ये ठीक है। फैक्टर एंड इफेक्ट, कॉलम इफिशिएंसी के पे कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉलम की इफिशिएंसी पे डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स एंड इफेक्ट, पार्टिकल साइज एब्सोल्यूट डिक्रीज द साइज इम्प्रूव, जितने ज्यादा छोटे पार्टिकल साइज होंगे उतना ज्यादा सेपरेशन होगा। कॉलम डायमेंशंस, efficiency increase the ratio of length. Column temperature, increase in column temperature result in speed of column but does not improve the separation में डिफरेंस होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो सेपरेशन बढ़ते जाएगा, लेकिन सेपरेशन में इंप्रूवमेंट। सॉल्वेंट, इट्स लो विस्कोसिटी एंड हाई वॉल्यूम। तो जनरली बार बार कहते हैं टीएलसी या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में हमेशा ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बहुत ही लो हो, और वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल नेचर में आपके कंपोनेंट्स को सेपरेशन करना है। ठीक है। सॉल्वेंट फ्लो रेट यूनिफॉर्म हो, लो फ्लो रेट गिव्स द बेटर। अगर आपका सॉल्वेंट का फ्लो रेट बहुत तेजी से कर दिया, जल्दी से सॉल्वेंट, और सपोज आप सेपरेशन के टाइम पे दूसरा से उसी प्रकार केमिकल मिक्सचर्स को सेपरेट होने लगा, तो आपकी मिक्सिंग हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखना कि फ्लो रेट बहुत ही स्लो हो, धीरे धीरे सेपरेट करना है, और पैरेलल में टीएलसी का यूज करते हैं। कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्बेंट, डीएक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट डिक्रीज द सेक, जितना डीएक्टिवेट होगा एब्जॉर्बेंट, सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की बात करें, सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन मूव स्लोली, इसीलिए हमने कहा कंसंट्रेशन कैसे लेना है, स्लो लेना है। ठीक है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, जितना कम समझो तो उसका स्लो मूवमेंट। इनऑर्गेनिक एप्लीकेशंस के पार्ट में जाएंगे। इनऑर्गेनिक, सेपरेशन ऑफ कॉपर कोबाल्ट निकल्स। ऑर्गेनिक्स के अंदर प्यूरिफिकेशन ऑफ डाइस, सुडान डाइस, रेड मिथाइलिन ब्लू, मेलाचाइड ग्रीन, सेपरेशन ऑफ डाइस्टीरोमर्स, डाइस्टीरोमर्स का सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ, अब मतलब समझिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, टाटोमर्स, डाइस्टीरोमर्स मींस एक कंपनी, जैसे आप ब्रोसीन यूज करो, ठीक है, एल स्टेसनीन है आपका, बिनका अल्कोलेट्स के अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एल हाइसोमीन्स है, मॉर्फिन्स है, ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट जो दो फॉर्म में होते हैं, इनहांसियो फॉर्म में या डायसोमर में। ठीक, जैसे कोनिन की बात करें, सिंपोनिन हो गया, है ना। ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट जिनके दो फॉर्म होते हैं, एल फॉर्म या डी फॉर्म या एंसोमर फॉर्म में होते हैं, उनको सेपरेशन करने के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, अब आप देखते हैं बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो सिस भी होती हैं और ट्रांस, दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। सेपरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस आइसोमर, बिक्सिन
या क्रोसिटीन डाइमिथाइल ईथर यूजिंग द एल्यूमिना। प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स में कैरोटीनॉइड्स है ना, क्लोरोफिल्स, जेंथोफिल्स, सेपरेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, इनके लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ विटामिन B12, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, सेपरेशन ऑफ यूरिन B7 keto steroids, separation of cortisols and from the plasma, separation of amino acids, separation of the phospholipids and triglycerides। तो ये हमारा जनरली है सेपरेशन मिक्सचर ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। सेकंड है इम्प्योरिटीज को रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, आइसोलेशन एक्टिव कांस्टेंट, आइसोलेशन ऑफ मेटाबॉलिक biological fluids, estimation of drug formulation in the crude drug state, ये आपका application है। Other any mixtures can be separated column, any quantity mixture can be also used। Wider choice of mobile phase, time consuming methods है। More amount of solvents are required, these are the expensive, use of maximum adsorbent, drying environment presence in the column chromatography use the estimation of drug formulation of crude state, determination of परसेंटेज वेट बाय वेट। स्टेचरीन सिरप हमने बाद में डिस्कस कर लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स सपोज डिस्टली स्लीव्स है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइटोमिनिडाइन्स इंजेक्शन एंड टैबलेट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लूसिनोलोन्स, स्टेनोइड्स एंड बीटा-मेथाजोन 17 वेलेट्रीज अनवेटेड प्रोडक्ट्स। सेपरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। अब ऐसे सपोज ये कोलेस्ट्रॉल्स है, ये हमारा क्लोरेस्ट्रॉल से। यहाँ पे स्टेशनरी फेज में कॉपर एनऑक्साइड, मोबाइल फेज में लाइट पेट्रोलियम, टेम्परेचर ये। सेपरेशन ऑफ ई आइसोमर फ्रॉम, ये देखो आइसोमर एजोबेंजीन का सेपरेशन के लिए एक्टिवेटेड सिल्का यूज कर रहे हैं। मोबाइल फेज में लाइट पेट्रोलियम, टेम्परेचर 460 डिग्री। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आपने अपन देखा प्रिंसिपल पार्ट, मेथड, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स। आज हमने ये सारा टॉपिक्स आज अपन ने कवर किया। ठीक है, तो आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक्स इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आज का ये पूरा पार्ट्स ने कवर किया। कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया आपका, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और SPTLC, तीनों पार्ट्स हमारे इस यूनिट्स में खत्म हो गए। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर्स में न्यू स्टार्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से पढ़ें। किसी स्टूडेंट्स को डाउट्स होता है नेक्स्ट क्लास में